everyone, this is Aisha and you're watching The Knowledge Tides. फ्रेंड्स, कोरोना की मार तो हम सभी झेल ही रहे थे। जो रही कसर थी वो लॉकडाउन ने पूरी कर दी। लॉकडाउन ने हर उम्र के लोगों पर खासा असर डाला है। अगर हम इसके नेगेटिव पहलू पर गौर करें तो इसने देश की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है। अगर बेरोजगारी पर बात करते हैं तो लॉकडाउन ने लाखों लोगों को पाई पाई का मोहताज बना दिया है। एजुकेशन पर बात करें तो आज स्कूल्स और कॉलेजों में बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। अगर बात हेल्थ की करें तो इस लॉकडाउन से जितने लोग जूझ रहे हैं उस हिसाब से कोरोना से तो नहीं मगर तनाव हमें जरूर मार देगा। वैसे ही बाकी सभी इंडस्ट्रीज, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्रीज हो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इन सभी उद्योगों की नुकसान भरपाई अभी हाल फिलहाल तो नहीं होने वाली, क्योंकि लॉकडाउन या फिर कोरोना कह लो आप, इसने हमें कई साल पीछे धकेल दिया है, जिससे हम और गरीब हो चुके हैं। फिर से हमें अपने कल को बेहतर करने के लिए संघर्ष जारी रखना होगा। तो इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि लॉकडाउन का कौन सा बुरा प्रभाव या साइड इफेक्ट उभर कर सामने आया है। सो लेट्स गेट टू स्टार्ट। इस लॉकडाउन में स्वास्थ्य भी एक मुद्दा बनकर उभरा है, क्योंकि हम सभी इस वक्त घरों में कैद होकर रह गए हैं, जिसकी वजह से हमारे डेली रूटीन्स में भी बदलाव आ चुका है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन ने हमारे तनाव में इजाफा किया है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन में बहुत से लोगों की नौकरियां जा चुकी है। जो कुछ भी उनके पास सेविंग्स थी सब खत्म होने को है। सोर्स ऑफ इनकम का जरिया कुछ नहीं है। निकाले गए लोगों को कहीं और नौकरी भी नहीं मिल पा रही। ऐसे में लोग सोच सोच कर पागल हुए जा रहे हैं कि वो आगे करे तो क्या। यही सोच उनमें फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रही है। खासकर जो पुरुष वर्ग हैं उनमें ये ज्यादा देखने को मिली है। उनमें गुस्सा और एग्रेशन बहुत ज्यादा निकलकर सामने आया है। ऐसे में उनका आसान टारगेट होती है घर की महिलाएं। इसी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज्यादा फाइल किए जा चुके हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी NCW के डेटा के अनुसार जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक 1463 केसेस को फाइल किया गया है, जो कि जुलाई 2021 तक बढ़कर 660 हो गई है। ये आंकड़े उन रिकॉर्ड्स की हैं जो दर्ज हुई है, और उनका क्या जो बहुत सी वजहों से दर्ज भी नहीं हो पाती। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन ने पिछले 100 सालों की मंदी को पीछे छोड़ दिया है। जैसा कि हम जानते हैं एसेंशियल सर्विस को छोड़कर किसी और लाइन में कोई हलचल नहीं दिख रहा। रिपोर्ट के मुताबिक हमारे GDP में 4% की गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से हमें 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। कुछ सरकारी दफ्तरों को खोला गया है, वो भी कुछ फीसदी स्टाफ की कटौती के साथ। ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज जिनको अर्थव्यवस्था की बैसाखी कहना शायद गलत नहीं होगा, जैसे टूरिज्म, रेस्टोरेंट्स, स्पोर्ट्स, होटल्स, ट्रेवल्स, ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो अर्थव्यवस्था की कमर को सीधी रखने के लिए जरूरी है, पर वो भी अब बंद हो चुके हैं। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट के सीधे असर ने GDP को काफी हद तक डाउन कर दिया है, जिससे देश का विकास दर हिल चुका है, क्योंकि जब लोगों के पास नौकरी नहीं होगी तो वो कोई खरीदारी नहीं करेंगे, और जब खरीदेंगे नहीं तो सरकारी खजाने में पैसा कहां से आएगा। अगर एजुकेशन पर बात करें तो जब से लॉकडाउन हुआ है स्कूल्स एंड कॉलेजेस के कंपाउंड तक किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा होगा। स्कूल्स एंड कॉलेजेस के एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया, फिर से रीशेड्यूल नहीं हो सका तो आखिरकार सभी एग्जाम्स को कैंसिल करना पड़ा और स्टूडेंट्स को आगे के क्लासेस के लिए प्रमोट कर दिया गया, जिसके चलते कहीं न कहीं क्लासेस टॉपर्स के कंपटीशन की भावना हर्ट हुई है। साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने लिए फ्यूचर प्लान्स बना रखे थे उनका भी साल बर्बाद हुआ। लगभग 1.5-2 सालों से ये अपने स्कूल और कॉलेजेस को मिस कर रहे हैं कि काश सब पहले जैसा हो जाए, हम प्रॉपर वे में पढ़ सके, अपने फ्रेंड्स और टीचर से मिल सके, उनके साथ खेल सके, टाइम स्पेंड कर सके। ये सब टाइम
टाइम पास के लिए नहीं बोल रही मैं। मेरे ख्याल से एक बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए ये सब भी उतनी ही अहम भूमिका निभाती है। जब तक लॉकडाउन चल रहा है, सभी स्कूल्स और कॉलेजेस को सरकार ने निर्देश दिया है कि टीचर्स बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाएंगे, उनको मॉनिटर करेंगे। ऐसे में गरीबों के बच्चे या फिर ऐसे स्कूल कॉलेजेस जो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में पिछड़ी हुई है, या फिर ऐसे लोग जिनकी रोजमर्रा की जरूरत ही बड़ी मुश्किल से पूरी होती है, वो अपने बच्चों के लिए स्मार्टफोन, कंप्यूटर या फिर टीवी का इंतजाम कहाँ से करेंगे। अब आते हैं बेरोजगारी पर, जो कि भारत में कभी कम थी ही नहीं, जिसमें लॉकडाउन ने और 4 चांद लगा दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब से लॉकडाउन हुआ है, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो मूवमेंट नहीं कर पा रही है। मूवमेंट इन द सेंस कि वो काम नहीं कर पा रही है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर रही है, बट ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे कुछ कंपनियां जो सरकार को करोड़ों का प्रॉफिट बनाकर देती है, वो भी अब बंद हो चुकी है, जिनमें लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे थे, अब लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते प्रॉफिट तो दूर की बात, कंपनीज वाइंड अप की सिचुएशन में आ गई है। इसलिए ऐसी बड़ी कंपनीज इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही है, जो कि हमेशा के लिए हो सकता है या फिर कुछ समय के लिए। स्टाफ्स की सैलरी का कुछ % कट कर रही है, उनके अलाउंसेस को बंद कर दिया गया है। ऐसे में खुद का और अपनी फैमिली के गुजारे के लिए उन्हें पर्सनल लोन का सहारा लेना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 से अप्रैल 2021 तक पर्सनल लोन 24% से बढ़कर 30% होने का अनुमान लगाया गया है। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार मई 2021 के आखिर तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट या बेरोजगारी दर बढ़कर 14.5% पहुंच चुकी है। जून 2021 से मई 2021 तक लगभग 2 करोड़ 53 लाख लोगों का रोजगार छिन चुका है। 1,72,00,000 मजदूरों को काम गंवाना पड़ा। 55 लाख व्यापारियों को अपना व्यापार बंद करना पड़ा। वहीं प्राइवेट जॉब करने वाले करीब 32 लाख लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। CMI के मुताबिक कोरोना ने कुछ इंडस्ट्रीज को खासा नुकसान पहुंचाया है, खास तौर पे टूरिज्म इंडस्ट्रीज जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एयरलाइंस। ये कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनको रिकवर करने में अभी वक्त लग जाएगा, जिसके चलते वो एम्प्लॉयज के सैलरीज का कुछ पोर्शन कट कर सकते हैं, उनके अलाउंसेस बंद करवा सकते हैं, या फिर उनको टेम्पररी या परमानेंटली जॉब से फायर कर सकते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर आपके कंपनी में से लोगों को निकाला जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो उनका काम आपसे करवाएंगे, क्योंकि मैन पावर शॉर्ट हो सकता है, पर वर्कलोड तो वही रहेगा ना। इसलिए आपका वर्क प्रेशर भी बढ़ सकता है। अगर लघु उद्योग या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो ऐसे लाखों बिजनेसमैन होंगे जिन्होंने लॉकडाउन से पहले कर्ज लेकर अपना बिजनेस शुरू किया होगा, और लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के ट्रांजैक्शन रुके होने की वजह से उनके लिए इनकम जनरेट नहीं हो पाएगा। तो बात सीधी है कि उनको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा छोटे ट्यूशन सेंटर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जिनको लॉकडाउन में सबसे पहले बंद करवाया जाता है और सबसे आखिर में खोला जाता है, उनकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है। अगर बात करें स्ट्रीट फूड बेचने वालों या सड़कों के किनारे फल सब्जी या खिलौना बेचकर गुजारा करने वाले लोगों की, तो वो बेचारे लॉकडाउन की मार झेलने को मजबूर हैं। एक और बढ़ती महंगाई और दूसरी ओर घटती कमाई। कोरोना ने इतने बुरे दिन दिखा दिए कि पहले के बुरे दिन भी अब अच्छे लगने लगे हैं। ये थे कुछ बुरे प्रभाव जो कोरोना में निकलकर सामने आए हैं। आज के मेन सेक्शन में इतना ही, चलते हैं अगले सेक्शन टुडेज फैक्ट्स में। क्या आप जानते हैं हॉरर मूवीज देखते समय आप 200 कैलोरीज सिर्फ 90 मिनट्स में कम कर रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त आपकी हार्ट रेट बहुत बढ़ जाती है। क्या आपको पता है
आपकी हाथों के अंगूठों की लंबाई उतनी ही होती है जितनी लंबी आपकी नाक। क्या हुआ, नापतोल में तो नहीं लग गए? नापिए मैं तो चली। हाँ, मगर जाने से पहले अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तब तक के लिए खुदा हाफिज।